नमस्कार दोस्तों, आज मेरे क्लिनिक में एक बहुत ही वीआईपी पेशेंट आया है। उम्र है लगभग 4.5 बिलियन साल। पहले एकदम हरा भरा और कूल रहता था, लेकिन आजकल इसे भयंकर बुखार है। इतना पसीना आ रहा है कि इसके ग्लेशियर नाम के पसीने से आसपास के शहर डूबने वाले हैं। पेशेंट का नाम है पृथ्वी, बीमारी का नाम है क्लाइमेट चेंज। अब आप कहेंगे अरे यार फिर से वही बोरिंग टॉपिक, पेड़ लगाओ प्लास्टिक मत जलाओ। रुको, आज हम कोई बोरिंग स्कूल का लेक्चर नहीं सुनेंगे। आज हम समझेंगे कि आखिर ये रायता फैला कैसे, और दुनिया भर के नेता जो सूट बूट पहनकर हर सालिंग मीटिंग खेलते हैं उसमें आखिर होता क्या है। क्या वो सच में कुछ कर रहे हैं या सिर्फ समोसे खाकर वापस आते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की इस कहानी में सस्पेंस है और एक ऐसा क्लाइमेक्स है जो हमारे और के समोसे खाकर वापस आ जाए। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की इस कहानी में सस्पेंस है। ड्रामा है, अमीरों की चालाकी है। मई जून हमीरी शुरू कैसे हुई। इमेजिन करो गर्मी का महीना है और कोई आपको रजाई उड़ा दे, कैसा लगेगा। बस हमारी धरती के साथ भी यही हो रहा है। सूरज से गर्मी आती है, धरती उस गर्मी को सोखकर बाकी वापस अंतरिक्ष में भेज देती है। इसे बैलेंस कहते हैं। जैसी गैसों की एक मोटी रजाई बना दी। अब गर्मी तो आ जाती है, लेकिन कैसे कहते हैं लेकिन गर्मी कहां जा रही को ना चाय पी के जाना, और वो गर्मी बाहर नहीं जा पाती। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब सवाल ये है कि ये सब शुरू किसने किया। कहानी जाती है 18वीं सदी के यूरोप में। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और बाकी यूरोपियन देशों को अचानक कोई से प्यार हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अंग्रेज और बाकी यूरोपियन देशों को अचानक कोई से प्यार हो गया। उन्होंने धड़ाधड़ फैक्ट्रियां लगाई, कोयला जलाया, तो भर पर राज किया और जमकर पैसा कमाया। उस वक्त उन्हें नहीं पता कि ये धुआं आगे पता कि ये चलकर क्या करेगा। वो तो बस विकास के नशे में थे। लेकिन जब 1980 और 90 दशक आते आते बर्फ पिघलने लगी, मौसम पगलाने लगा, तब वैज्ञानिकों ने कहा बॉस धरती की तो वाट लग चुकी है। जब सबको समझ आ गया कि मामला सीरियस है, तो 2992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में दुनिया भर के देशों की एक महापंचायत बुलाई गई। इसे कहते हैं अर्थ समिट। यहीं से जन्म हुआ UNFCCC का। नाम इतना बड़ा है कि आधे लोगों को इसकी फुल फॉर्म याद कर में ही बुखार आ जाता है। खैर, सालाना मीटिंग्स को इस सूपेक कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहा जाता है। अमीर देश बोला देखो भाइयों, हम सबको मिलकर हमारी तरह बराबर प्रदूष कम करे। UNFCCC बाकी एमिशन कम करना होगा 50-30, तुम कम करो 50-30 हम। विकासशील देश बोला अरे ओचा 20 साल तक तुमने फैक्ट्रियां चलाई, हमने अभी बस साइकिल से मोटरसाइकिल ली, और तुम कह रहे हो कि हम भी तुम्हारी तरह बराबर प्रदूषण कम करें। इसे ही कहते हैं CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मीटिंग्स चलती रही 19 से 97 में जापान के क्योटो शहर में कॉपी 3 हुआ। यहाँ एक बहुत कड़ा नियम बाद में बढ़ गया, बोला चीन और भारत को छूट मिल गई, मैं भी नहीं करूंगा डाइटिंग। अब हम आते हैं 2 से 15 पर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई कॉपी मीटिंग। ऐतिहासिक थी। क्योटो प्रोटोकॉल फेल होने के बाद समझ आ गया था किसी से बदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। तो पेरिस में सबने बोला किसी पर दबाव नहीं डालेगा, सब अपनी मर्जी से बताओ कि तुम कितना प्रदूषण कम कर सकते हो। इसे नाम दिया गया NDCs। और इस मीटिंग में कसम का चक्कर, मौत से टक्कर। तो दोस्तों, सिर्फ नेताओं के वादों से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी रोज की जिंदगी में ऊर्जा की बचत करनी होगी। अगर आपको